Hello everyone and welcome back to भाविका's मदरहुड जर्नल। आज का वीडियो उन प्रेग्नेंट महिला के लिए है जिनकी डिलीवरी अभी जून जुलाई में होने वाली है। तो अगर आपकी भी प्रेगनेंसी का अगर 8 या 9 मंथ है तो कुछ चीज़ों का ध्यान आपको ज़रूर से रखना चाहिए ताकि डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, आपको भी ज़्यादा कोई परेशानी ना हो और होने वाले बच्चे की हेल्थ के ऊपर भी कोई असर ना हो। तो ये जो टाइम होता है जून जुलाई का, अभी गर्मियां हैं तो अक्सर हमें ठंडा पानी पीने का मन करता है। तो जब आपकी डिलीवरी होने वाली होती है तो आपको ठंडा पानी, खास करके फ्रिज का ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो तो आप गुनगुना पानी पी सकते हो, या फिर कई बार ऐसा होता है ना कि गुनगुना पानी पीने से प्यास नहीं बुझती है, तो आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो पानी होता है वो पी सकते हो, या फिर आप मटके का पानी पी सकते हो। लेकिन फ्रिज का ठंडा पानी, एक्स्ट्रा चिल्ड वाटर बिल्कुल आपको नहीं पीना चाहिए। इसके अलावा आपको आपके हाइड्रेशन का ध्यान भी ज़रूर से रखना चाहिए। आपको पानी अच्छे से पीना चाहिए, एटलीस्ट 3-4 लीटर पानी आपको ज़रूर से पीना चाहिए। प्रेगनेंसी में वैसे भी गर्मी ज़्यादा फील होती है, आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी होगी तो चक्कर आना, सर दर्द होना, गैस, एसिडिटी, ये सारी चीज़ें आपको हो सकती है। तो आपको हाइड्रेशन का ध्यान भी ज़रूर से रखना चाहिए। और इस टाइम पे जो जून जुलाई का जो टाइम होता है, गर्मियाँ धीरे धीरे ख़त्म होती है और बारिश शुरू होने वाली होती है। तो इस टाइम पे जब मौसम बदलता है तो बीमारियां होने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा होती है, खास करके सर्दी, ज़ुकाम, फीवर, कोई फ्लू लगना या स्किन की कोई प्रॉब्लम। तो अगर आप प्रेग्नेंट हो तो प्रेगनेंसी में वैसे भी आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक हो जाती है, और इस टाइम पे जब आपकी डिलीवरी होने वाली होती है और अगर आप बीमार हो जाते हो तो डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। तो आपको बीमारियों से बचना है। अगर घर में कोई बीमार है, किसी को सर्दी जुकाम है, फीवर है, या स्किन की कोई प्रॉब्लम है जैसे फंगल इन्फेक्शन वगैरह है, या और कोई परेशानी है, तो उनसे आपको दूरी बनाए रखनी है ताकि आप बीमार ना हो पाओ। क्योंकि अगर आप बीमार हो जाते हो तो डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। और इस टाइम पे आपको बाहर की चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, खास करके जो स्ट्रीट फूड होता है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि वो सारी चीज़ें बनाने के लिए हाइजीन का ध्यान रखा गया है या नहीं। अगर साफ सफाई नहीं होगी तो भी आप बीमार हो सकते हो। तो आपको बाहर की चीज़ें, तली भुनी चीज़ें नहीं खाना चाहिए। और आपको आपके वेट गेन के ऊपर भी ज़रूर से ध्यान देना चाहिए। अगर आपका वेट गेन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप ओवरवेट हो जाते हो तो फिर नॉर्मल डिलीवरी में परेशानी हो सकती है। तो जैसे आप हेल्दी चीज़ें जो होती है, न्यूट्रिशियस चीज़ें जो होती है, घर की बनी चीज़ें होती है, वो आप ज़रूर से खा सकते हो। लेकिन ज़्यादा वेट गेन ना हो उसके लिए आपको सबसे पहले तो मीठा खाना अवॉइड करना चाहिए। आइसक्रीम या फिर जो जंक फूड होता है उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है, उसमें सिर्फ फैट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा डिलीवरी का समय जब नज़दीक होता है तो आपको एक्टिव रहना है, आपको वॉक ज़रूर से करनी चाहिए। दिन में आपको एटलीस्ट 1 घंटे के लिए वॉक ज़रूर से करनी चाहिए, और 1 घंटे के लिए लगातार आपको एक साथ में वॉक नहीं करनी है। जैसे सुबह आप आधे घंटे के लिए वॉक कर सकते हो, शाम को आप आधे घंटे के लिए वॉक कर सकते हो, या फिर अगर आप थक जाते हो तो आप 15 मिनट के लिए वॉक कर लीजिए, फिर थोड़ा सा बैठ जाइए, फिर आप 15 मिनट के लिए वॉक कर सकते हो, फिर शाम को इस तरीके से कंटिन्यू कर सकते हो। तो एटलीस्ट 1 घंटे के लिए वॉक आपको ज़रूर से करना चाहिए। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज आप कर सकते हो, जैसे आप बटरफ्लाई कर सकते हो, आप स्क्वाट कर सकते हो, आप डक वॉक कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें करने से क्या होगा कि आपके पेल्विक मसल थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे और नॉर्मल डिलीवरी में आसानी होगी। तो कुछ एक्सरसाइज आप कर सकते हो, वॉक तो आपको करना ही है, और दिन भर में भी जहाँ तक हो सके आपको एक्टिव रहना चाहिए। और इस टाइम पे आपको खास करके सीधा सोने में थोड़ी सी परेशानी होती है, पीठ के बल सोने में थोड़ी सी परेशानी होती है, आराम महसूस नहीं होता है। तो आप थोड़ी सी करवट लेकर के सो सकते हो, जैसे लेफ्ट साइड के ऊपर या राइट साइड के ऊपर, और पैरों के बीच में एक पिलो रख सकते हो ताकि आपको आराम महसूस हो। और इसके अलावा आपको इस टाइम पे स्ट्रेस भी सबसे ज़्यादा होता है, जैसे डिलीवरी कैसे होगी, नॉर्मल होगी, सिजेरियन होगी, नॉर्मल होगी तो कितना दर्द होगा, डिलीवरी के बाद मैं चीज़ों को कैसे मैनेज कर पाऊंगी। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको नहीं सोचना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तो उसकी वजह से भी आपको कुछ परेशानी हो सकती है, आपको डिलीवरी में भी कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। तो आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो, आपको एक्टिव रहना है, आपको बिजी रहना है, और नेगेटिव चीज़ों के बारे में आपको नहीं सोचना है।
इस टाइम पे आपका हॉस्पिटल बैग ज़रूर से रेडी होना चाहिए, क्योंकि कभी भी डिलीवरी हो सकती है। ऐसा नहीं होता है कि जो भी आपकी डिलीवरी की ड्यू डेट डॉक्टर ने बताई है उसी टाइम पे आपकी डिलीवरी होगी। 9 मंथ शुरू होने के बाद आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है, तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करके रखना है। और कई बार ऐसा होता है कि 9 मंथ कंप्लीट हो जाता है, आपकी ड्यू डेट भी चली जाती है, फिर भी डिलीवरी नहीं होती है, तो उसके बाद भी आप 1 हफ्ते के लिए वेट कर सकते हो। अगर 1 हफ्ते में भी आपको पेन शुरू नहीं होता है तो उसके बाद आप डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर से कर सकते हो। इसके अलावा जो लेबर पेन होता है वो आपको पीठ से स्टार्ट होता है। जैसे आपकी बैक पेन होगी, उसके बाद आपको पेट के निचले हिस्से में खास करके दर्द होता है, तो इस समय पे आपको आपके पेट के ऊपर टच करना है। अगर आपका पेट कड़क होता है तो इसका मतलब है कि आपकी डिलीवरी होने वाली है। ये पेन आपकी थाइस के ऊपर भी होगा। और लेबर पेन जब होता है तो कई बार आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है, कई बार पानी की थैली फूट जाती है, तो पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है आपके योनि मार्ग से। तो अगर ये सारे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो आपको तुरंत से डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर से करना है, तुरंत से आपको हॉस्पिटल ज़रूर से जाना है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।